हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो अभी इससे पहले हमने टाइप सेकंड डिस्कस किया था। आज टाइप थर्ड है जिसमें हम रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के बारे में जानेंगे। ठीक, तो अब देखो कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो कैलेंडर में जो अभी वर्ष चल रहा है वो कब रिपीट होगा, है ना। तो वो जानने के लिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए। देखो ज़रा, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर कैलेंडर आफ्टर लीप ईयर कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 ईयर्स। इसका कहने का मतलब है किसी लीप वर्ष के बाद दूसरे वर्ष का कैलेंडर 6 वर्ष बाद प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी अगर कोई भी लीप ईयर जैसे मान लो हमें कोई एक वर्ष दे रखा है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, है ना। तो जैसे मान लो, मैंने एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास है 1985। आपको पता लगाना है कि जो 1985 का कैलेंडर है आपका, वो अब कब रिपीट होगा अगली बारी, है ना। तो आपको ये पता लगाना है। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो 1985 वर्ष है, इससे पहले जो आपका लीप ईयर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो आप देखोगे कि जो 1985 है उससे पहले जो लीप ईयर आ रहा है वो आ रहा है 1984। क्यों? 4 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये लीप ईयर आ रहा है, इससे पहले वाला जो लीप ईयर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 1984 आ रहा है 1984। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जो 1984 है और 1985 है, यानी इनके बीच में कितने साल का अंतर है। तो आप देख रहे हो कि 1 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 1 साल का अंतर है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी कोई भी आपका लीप ईयर है उसका और जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है ईयर, उसका 1 साल का अंतर होगा। तो आपको क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसमें क्या करोगे, 6 साल आप जोड़ दोगे। क्या करोगे? 6 साल आप जोड़ दोगे। तो 1985 में अगर 6 साल और जोड़ेंगे तो 6 5 क्या हो जाएगा, 11, 11, 8 और 1 9, तो 1991। यानी जो हमारा 1985 वाला कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, अब 6 साल बाद होगा, 1991 में रिपीट होगा। ठीक है, पर आपको ध्यान क्या रखना है, 1 साल का अगर डिफरेंस आ रहा होगा, जो हमारा लीप ईयर है, जो हमारे इससे पहले जो लीप ईयर आ रहा है, अगर उसका 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, अगर 1 साल का नहीं आ रहा है, 2 या 3 साल का डिफरेंस आ रहा है, तब क्या करेंगे हम। तो उसके लिए हमारा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो ज़रा, इसे ध्यान से पढ़ो। अगर 2 और 3 ईयर कैलेंडर आफ्टर एनी लीप ईयर कैन बी यूज आफ्टर 11 ईयर्स, यानी किसी लीप वर्ष के बाद दूसरे और तीसरे वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद प्रयोग किया जा सकता है। यानी उसको वो कितने साल बाद रिपीट होगा, जो कैलेंडर होगा जिसमें हमें, जैसे यहाँ पे तो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, जो 2 या 3 साल के डिफरेंस वाले होंगे तो उसमें क्या होगा, ये जैसे यहाँ पे 6 साल बाद रिपीट हो रहा था तो वहाँ पे क्या होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा। देखे जाने कैसे। इसमें भी एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसमें एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें एग्जाम्पल लिया मैंने 1991 का। मुझे पता लगाना है कि जो 1991 का कैलेंडर है कब रिपीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इससे पहले कौन सा लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले इससे पहले कौन सा लीप ईयर आ रहा है, तो देखोगे आप तो जानोगे कि 1988 ये लीप ईयर इससे पहले आ रहा है। ठीक है, जानो ज़रा, 90 क्या लीप ईयर होता है? तो नहीं होता है ना। फिर 89 देखोगे, वो भी लीप ईयर नहीं होता। 88 में चले जाओगे अब तो वो लीप ईयर होता है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये लीप ईयर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कितना के डिफरेंस चल रहा है इसके बीच में, कितने के डिफरेंस चल रहा है, ये 88 है, 89, 90, 91, 3 साल का डिफरेंस चल रहा है। कितने साल का डिफरेंस चल रहा है? 3 साल का डिफरेंस चल रहा है। यानी आ गया ये सेकंड वाली कंडीशन में। और जब भी 2 या 3 साल का डिफरेंस होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 11 साल। ठीक है, तो 1991 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। और 19 कब रिपीट होगा, देखो जरा, 1 पे 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 पे 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 पे 1 जुड़ा 10 हो गया, इधर 1 कैरी, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2002। यानी जो 1991 वाला कैलेंडर होगा वो कब रिपीट होगा, आपका 2002 में रिपीट होगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगाते हैं कि कैलेंडर किस तरह से रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, कितने वर्ष बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर 1 साल का डिफरेंस होगा
तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। और अगर 2 या 3 साल का डिफरेंस आ रहा होगा लीप ईयर और आपके जो ईयर में, तो कितने जुड़ेंगे उसमें, 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, याद रखना है चीज़। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि हमारा कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि आपकी एनिवर्सरी आती है ना, मॉम फादर की एनिवर्सरी आई, या आपका बर्थडे आया, ठीक है, या जैसे कोई रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, इसका कैलेंडर कब रिपीट होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपका एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, और उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि हमारा जो ऐसे डेज जो होते हैं हमारे, उसमें कैलेंडर किस तरह से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आइए वो देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, आपको बर्थडे, एनिवर्सरी, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस के अगर जैसे मान लो इस तरह के आपको दे रखे होंगे, जैसे बर्थडे है किसी का, जैसे मान लो बर्थडे है किसी का, जैसे 16 जनवरी 1991 को रोहित का क्या है, बर्थडे है ना, और उस दिन क्या पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, यानी सोमवार पड़ रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि हमें पूछा होता है कि आपका इसका जो बर्थडे है वो अब कौन से साल में, यानी कौन से वर्ष में अब दोबारा रिपीट होगा, जिसमें मंडे को ही उसका बर्थडे आएगा, है ना। देखो हर साल बर्थडे आता है ना, पर वो क्या होता है कि अलग अलग किस में पड़ता है, अलग अलग सप्ताह के दिनों में पड़ता है। ठीक है, पर अगर हमें जैसे बोल रखा है कि 16 जनवरी 1991 को मंडे पड़ रहा है, तो अगला वो वर्ष कौन सा होगा जिसमें उसका इसी तारीख को 16 जनवरी को मंडे को ही पड़ेगा बर्थडे, है ना। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारे टाइप 3 के अंडर ही, और इसके लिए हमें ये टेबल याद करना पड़ता है। देखो इसमें क्या दे रखा है, अगर 28 फरवरी तक किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या रिपब्लिक या इंडिपेंडेंस हो, 28 फरवरी तक हो जैसे मान लो, ठीक है, तो उस समय हम इस टेबल को फॉलो करते हैं। यानी अगर लीप ईयर में कोई भी डिफरेंस नहीं निकल रहा है, लीप ईयर ही निकल रहा है वो, तब तो 5 साल जोड़ेंगे उसमें, क्या जोड़ेंगे, 5 साल। अगर लीप ईयर में 1 साल उसका डिफरेंस जुड़ रहा है, मतलब 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखा था, तो 1 साल का अगर डिफरेंस आ रहा है तो कितना जुड़ेगा, 6 वर्ष जुड़ेगा। अगर 2 साल का डिफरेंस आ रहा है तभी भी कितना जुड़ेगा, 6 वर्ष जुड़ेगा, 6 साल जुड़ेंगे। और अगर लीप ईयर में कितना आ रहा है, 3 साल का डिफरेंस आ रहा है, जो भी क्वेश्चन में गिवन ईयर है और जो लीप ईयर उससे पहले आता होगा, तो उसमें अगर 3 साल का डिफरेंस आ रहा है तो कितने जुड़ेंगे, 11 वर्ष जुड़ेंगे। ठीक है, 11 वर्ष जुड़ेंगे। अगर अब देखो ये तो हो गया जब 28 फरवरी तक आ रहा होगा, ठीक है। अगर 28 फरवरी के बाद वाला होगा, उसके साथ क्या करेंगे, उनका क्या करेंगे, जैसे लीप ईयर है तो उस लीप ईयर में ही आ रहा है तो क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे, 6 साल। लीप ईयर में +1 कर, लीप ईयर में 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक लीप ईयर और साल में क्या आ रहा है, 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना जोड़ देंगे, 6 साल जुड़ जाएगा। यहाँ पे कितना जुड़ेगा, 2 साल जुड़ेगा, 11 साल जुड़ेगा। और यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, 5 साल जुड़ेगा। ठीक है, याद रखना। इस टेबल को आपको याद करना भी बहुत आसान है। देखो कैसे, यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 है, यहाँ पे एंड में 5 है, यहाँ पे देखो 2 बारी 6 है, 2 बारी 6 यहाँ पे हो गया, 2 बार 1 1 11 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो क्या इसमें दे रखा है कि रोहित बर्थडे वॉज ऑन 16 जनवरी 1991 ऑन मंडे, कि रोहित का जन्मदिन है कितने तारीख को है, 16 जनवरी 1991 है, और उस दिन कौन सा बार है, सोमवार है। ठीक है, बोल रहे हैं कि व्हेन वुड ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे अगेन ऑन मंडे, कि वो अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करे, मंडे को दोबारा, है ना, कौन से वर्ष में करे। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो जरा इसमें ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ पे आपको देखना है, हमें कौन सा ईयर दिया गया, 1991 दिया गया। इससे पहले जो लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, तो अभी आपको बताया था कि 1988 इससे पहले आएगा लीप ईयर, है ना, आएगा। इनके बीच में डिफरेंस देख लो कितने का चल रहा है, कितने साल का चल रहा है, 3 साल का, 3 साल का चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है। देखो 16 जनवरी किसके बीच में आता है, जनवरी फरवरी से पहले आता है, तो पहले वाले टेबल फॉलो करेंगे हम इसमें। ठीक है, अब देखो जरा इसमें, यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस आ रहा है, यानी लीप ईयर में 3 साल और जुड़ रहे हैं, लीप ईयर में 3 साल और जुड़ रहे हैं, तो ये वाला टेबल फॉलो हो रहा है, यानी यहाँ पे 11 साल होगा, यानी 11 साल बाद उसका बर्थडे रिपीट करेगा मंडे को। ठीक है, मंडे को। तो अब देखो कैसे, इसमें जोड़ो जरा, 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2002, यानी उसका बर्थडे कब आएगा, मतलब बर्थडे मंडे को कब आएगा, अगली बारी 2002 को आएगा। कब आएगा, 2002 को आएगा।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, पहले लीप ईयर देखेंगे कि जो भी हमें ईयर गिवन है उससे पहले कौन सा लीप ईयर आ रहा है उसका डिफरेंस देखेंगे। अगर 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 11 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 11 जोड़ देंगे। कब? अगर ये जो डेट है ये भी चेक करनी है कि ये फरवरी से पहले आ रही है ना, अगर फरवरी के बाद आ रही होगी तब ये वाला टेबल फॉलो करेंगे नीचे वाला। अगर ये जैसे इसमें तो फरवरी से पहले ही आ रही थी तो हम ऊपर वाला टेबल फॉलो कर रहे थे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप का देखेंगे हम। अब देखो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीप ईयर इन 400 ईयर, यानी 400 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने लीप वर्ष आएंगे 400 साल में, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं हम कि कितने 29 फरवरी आएंगे, क्योंकि जो आपका लीप ईयर होता है उसमें कितने आते हैं, 29 फरवरी आते हैं ना। तो ऐसे कितने, हाउ मेनी लीप ईयर होंगे, ऐसे कितने लीप ईयर होंगे ये कैलकुलेट करना आपको, लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक कितने आते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। यानी लीप वर्ष वही होते हैं ना जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि मान लो 4 है, 8 है, 12 है। ठीक है, 4 का टेबल बोलो, 4 3 4 4 16, ऐसे ही करते करते किस में आ जाएगा, ये लास्ट में जाएगा किस में, 96 में। यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ऐसे करते करते कितने 24 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, इसे 4 से डिवाइड कर रहा है ना तो 4 से 24 ही आएगा। ठीक है, तो याद रखना 4 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है इसमें। ठीक है, तो याद रखना 1 से 100 तक के बीच में कितने आएंगे आपके, 24 आएंगे। 100वां क्या लीप ईयर नहीं है। ठीक है, 100वां क्या है, लीप ईयर नहीं है, याद रखना इसे। ठीक है, तो चलो इसमें क्या है, बट 100 इज़ नॉट अ लीप ईयर। क्यों नहीं है, क्योंकि 400 से अगर इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है ना। अगर 400 से डिवाइड हो जाता तो वो लीप ईयर होता। ठीक है, चलो तो यहाँ से याद रखना 1 से 100 तक के कितने लीप ईयर हैं, 24 हैं। फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 101 से कहाँ तक, 200 तक। अब 200 भी लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 24 ही हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 24 ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर 201 से स्टार्ट करेंगे कितना, 300। यहाँ पे 300 भी लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। फिर करेंगे 301 से 400। अब जो 400 यहाँ पे वो लीप ईयर है, ये जो 400 यहाँ पे वो क्या लीप ईयर है कि नहीं है। 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लीप ईयर है तो ये डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस बारी, है ना। पिछले बारी हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे तो ये 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कहाँ तक पहुँच गए, 400 तक पहुँच गए। अब इनमें जोड़ दो, सबको जोड़ दो जरा, इसको जोड़ो, 25 को जोड़ो, 24 और एक ईयर 24। ठीक है, इनको जोड़ो जरा, तो उतने ही लीप ईयर आ जाएंगे 1 से लेकर 400 के बीच में। ठीक है, जोड़ो जरा, देखो 4 4 8 देखो 1 2 3 4 4 16 16 प्लस 5 कितना होगा, 16 5 21 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 16 5 कितना होगा, देखो जरा कितना होगा बताओ, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हो जाएगा। 21 नहीं हो रहा है, 1 2 3 सॉरी 3 है, नहीं तो 1 2 3 है, सॉरी। तो ये हो गया 4 3 सा कितना हो गया, 12 हो गया ना। 12 प्लस 5 कितना होता है, 17। ठीक है, हाँ अब जोड़ो, 2 + 2 4 4 5 6 और 7 8 और 9 यानी 97 लीप ईयर आएंगे। कितने आएंगे इसमें, पूरे टोटल कितने लीप ईयर आएंगे, 97 लीप ईयर होंगे, है ना। 400 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, 97। इसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि 200 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आपको सिर्फ 200 तक देखना था तो इन दोनों को जोड़ते सिर्फ, फिर कितना आ जाता, 48 आ जाता है। कितना आ जाता, 48 आ जाता। तो बस इसमें यही था, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी हमने पढ़ लिया है।
अब जो लास्ट टॉपिक रह गया इसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, वो हम टाइप 4 में लास्ट टाइप है वो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।